शिवपाल यादव की भाजपा से बढ़ती नजदीकी उन्हें यूपी विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। ऐसा हुआ तो शिवपाल सदन में अपने भतीजे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नजदीक ही बैठेंगे। तो विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में ही होती है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं। उनके अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सपा उन्हें अपना विधायक से ज़्यादा सहयोगी दल प्रसपा का अध्यक्ष मानती है। शिवपाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने से उनके बीजेपी के साथ जाने के संकेत मिल रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने और उनकी सीट जसवंत नगर पर उपचुनाव में बेटे आदित्य यादव को उतारने की चर्चाएं तेज हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से शिवपाल यादव अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका यहां पर दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस कवायद में जुटी हुई है कि किस तरीके से शिवपाल यादव को यहां पर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि चाचा भतीजे में जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। देखिए, यूँ कहा जाए कि अब आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उसके साथ साथ प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव, यानी चाचा और भतीजे में जिस तरह से लगातार तकरार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां शिवपाल यादव ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी और इन तमाम विषयों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद अगर बात करें तो स्वयं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और माना जा रहा है कि इन तमाम विषयों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से चर्चा जरूर की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तकरार है वो एक तरफ जहां रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार शिवपाल यादव ने इन तमाम जो सरगर्मियां हैं वो और बढ़ा दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जब उन्होंने इस बात को रखा कि प्रसपा मुख्यालय पर वो गए, पदाधिकारियों के साथ बैठक की, मीडिया से रूबरू होते उन्होंने साफ तौर से कहा जब अच्छा मौका होगा या बेहतर मौका मिलेगा या तमाम जो चीज़ें होंगी वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि एक तरफ जहां ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें मीडिया को कहीं ना कहीं तमाम जो जानकारियां हैं वो जो भी वो निर्णय लेंगे वो निर्णय जो है मीडिया को बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। और सबसे अहम कड़ी इसी में ये है कि जिस तरह से लगातार तकरार जारी है और उसके बाद शिवपाल यादव का जो जिस तरह से उन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उन्होंने फॉलो किया और फॉलो करने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक मैसेज है, जो मैसेज वो कन्वे करा रहे हैं लगातार कि वो अब उनकी उनका जो कदम है वो कहीं ना कहीं एक बार बड़ा फैसला और बड़े ऐलान के लिए लगातार उठने जा रहा है। और उसके साथ अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार अटकलों का दौर भी है, लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद पीसीएफ के जो उनके बेटे हैं आदित्य, उनको लेकर भी लगातार कवायद चल रही कि वो वहीं पर बने रहेंगे, उसी पद पर बने रहेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि एक तरफ जहां इस विषय पर भी चर्चा हो गई है कि आखिर उन्हें फैसला लेना है, राज्यसभा को लेकर भी उनसे बातचीत हो गई है। और उसके बाद सिर्फ अब माना जा रहा है कि जल्द से जल्द जहाँ शिवपाल यादव इस बड़े फैसले का बड़ा फैसला लेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी इसी कवायद में लगातार जुटी हुई है कि आखिर किस तरह से शिवपाल यादव का उपयोग किया जाए, क्योंकि सभी ने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कई ऐसे पदाधिकारी हों, तमाम चाहे दिग्गज हों, उनका उपयोग करना जानती है कि आखिर किस कार्यकर्ता से, किस पदाधिकारी से, किस विपक्षी नेता से किस तरह से उनका पार्टी में उपयोग किया जा सकता है। यही कड़ी है कि माना जा रहा है कि अब उन्हें विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं या समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में उन्हें बीजेपी शामिल करेगी और उपाध्यक्ष बनाएगी। और ये एक बड़ी बात होगी जब सदन में एक तरफ जहां जो सतीश महाना वो विधानसभा अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष तौर पर शिवपाल सिंह यादव होंगे। और कहीं ना कहीं खेमे की बात करें, जिस तरह से लगातार जो पार्टी के खेमे में जिस तरह से लगातार कवायद चल रही है, रार चल रही है और खेमे में बंटवारा एक बार फिर नजर आ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव के समर्थक जहां अखिलेश यादव को एक बार फिर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं तो
तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो लगातार एक बार फिर शिवपाल यादव पर आरोप लगा रहे हैं। तो एक तरफ जहां खेमे में बंटवारा नजर आ रहा है, दूसरी तरफ अगर बीजेपी की तरफ उन्होंने अपना जो है कदम बढ़ाया है और कदम बढ़ाने की बात वो लगातार एक कह रहे हैं कि और अगर उस ऐलान के बाद अगर वो ऐलान करते हैं कि बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष के तौर पर उपाध्यक्ष बना सकती है। तो एक तरफ ये भी एक दिलचस्प नज़ारा रहने वाला होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा कि जब चाचा उपाध्यक्ष के तौर पर होंगे, सदन में होंगे, और अगर भतीजे की बात कही जाए तो वो भी नेता विपक्ष के तौर पर विधानसभा में होंगे, सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम कड़ियों को अगर जोड़ा जा रहा है तो अपने आप में बीजेपी जो है वो एक तरह जवाब देने की बात भारतीय समाजवादी पार्टी को कर रही है। तो समाजवादी पार्टी इसका किस तरह से जवाब देती है, क्या समाजवादी पार्टी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के सिंबल से जो है शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव लड़ा है और ऐसे में इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल का इस्तीफा देंगे या सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसका इस्तीफा मांगेंगे। ये इन तमाम कड़ियों को लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन उसके पहले जिस तरह से लगातार इस बात को कवायद चल रही है कि अगर शिवपाल सिंह यादव जो है वो कहीं ना कहीं अपना कदम बढ़ाते हैं बीजेपी की तरफ, क्योंकि जिस तरह से लगातार आपको बता दें आज भी उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने भगवान राम की चौपाइयों का वर्णन करते हुए ट्वीट किया है। तो एक तरफ जहां माना जा रहा है कि जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि जल्द से जल्द वो बीजेपी की तरफ जो है एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और इस ऐलान के बाद जो है बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें जो है विधानसभा का उपाध्यक्ष मनोनीत कर सकती है और विपक्ष के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक विपक्ष विधानसभा में जब बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक तरफ जहाँ चाचा होंगे दूसरी तरफ भतीजे होंगे, और उसके बाद जो 2024 की गणित है उसको बीजेपी बखूबी समझती है और उसी गोटी को बिछाने के लिए लगातार काम हो रहा है। तो ऐसे में इन तमाम तर्कसबाजियों से लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में तीर जो जरूर निकल रहे हैं, लेकिन असली इंतजार है वो शिवपाल सिंह यादव का किया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव आखिर कब इस बड़े फैसले को फैसला करेंगे। जी ओम, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कवायद में जुटी हुई है कि किस तरीके से इस मौके को यहाँ पर भुनाया जाए, लगातार अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं कि डिप्टी स्पीकर शिवपाल यादव को बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गौर करने वाली बात यह भी है कि इतने तमाम जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उस बीच अखिलेश यादव की तरफ से किसी तरह का कोई कदम उठता हुआ नजर नहीं आ रहा चाचा को मनाने के तौर पर अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवपाल यादव की नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव की तरफ से किसी तरह के कोई ठोस कदम यहाँ पर चाचा की नाराजगी को दूर करने के लिए उठता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए, एक कदम की बात मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने ये जरूर उठाया कि जब 26 तारीख को जो है पार्टी मुख्यालय दफ्तर पर सपा के निर्वाचित विधायकों की जब बैठक बुलाई थी और उसके बाद जब मीडिया में इस तमाम चीज़ों पर चर्चा होने लगी और स्वयं शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से रूबरू होते इस बात को कहा कि उन्होंने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए और उसके बाद वो चाहते थे कि इस कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें बुलाया नहीं गया। यही कारण है कि 28 तारीख को जो है जब एक बार फिर जो है सपा सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई तो एक जो है पत्र वो जारी किया गया जिसमें शिवपाल सिंह यादव का नाम था और कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझते हुए अखिलेश यादव ने उस पत्र में शिवपाल सिंह यादव, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के नेताओं का नाम जो है उसमें निमंत्रित किया गया था, भेजा गया था। कहीं ना कहीं एक तरफ जहां एक पहल शिवपाल को मनाने के लिए अखिलेश यादव द्वारा की गई थी, लेकिन शायद माना जा रहा है कि वो एक लंबी दूरी हो गई थी, लंबा समय बीत गया था और चाचा अब जो है मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके बाद सब प्रसपा दफ्तर में जाते हैं, जसवंत नगर चले जाते हैं, दिल्ली में रहते हैं और उसके बाद जब यहाँ से आते हैं, जब वहाँ से लखनऊ आते हैं तो सीधा विधानसभा जाते हैं, वहाँ सदस्यता लेते हैं और उनका जो रुख है वो रुख बिल्कुल साफ हो गया है। यानी इसका मतलब जो है वो दरार एक बार फिर सबके सामने नजर आ रही है और अब इस बात को लेकर लगातार संशय चल रहा है कि आखिर जिस तरह से लगातार वो इस बात का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जल्द से जल्द बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे। और बड़े निर्णय के तौर पर अगर देखा जाए तो जो सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये भी कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री इस विषय पर चर्चा हुई है तो मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसी बातें हैं जो शिवपाल यादव से कही हैं और उसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि जैसे ही शिवपाल यादव उस बात को लेकर मान जाएंगे उसके बाद शिवपाल यादव एक बड़ा फैसला करेंगे। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।